प्रिय साथियों, I have a very quick message for all founders. Myself Ash Mufare and welcome to all of founders of On Passive. Latest webinar updates in Hindi. I have a very quick message for all the founders. मुझे आशा है कि आपका दिन शानदार रहेगा और यहाँ आने के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। सबको नमस्कार। ठीक है, तो मैं रोमांचित हूं कि आप अभी भी हमारे बीच हैं और आप एक दूरदर्शी हैं, आप एक आस्तिक हैं। तो मुझे आपकी बात सुनना अच्छा लगता है। मैं आपकी बात सुनता हूं। मैं अक्सर पृष्ठभूमि में रहना पसंद करता हूं और वीडियो नहीं चलाता ताकि मैं बस थोड़ा सा नब्ज और जो हो रहा है उसका एहसास कर सकूं। बढ़िया काम, बढ़िया काम। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं बस एक अलग शब्द का उपयोग करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि भविष्य पूरी तरह से तकनीक और बुद्धिमत्ता का है। तकनीक से क्या उपयोग किया जा सकता है और क्या लाभ उठाया जा सकता है, इसका स्मार्ट तत्व अंतहीन है। यह असीम है। आप कहां जाना चाहते हैं? तो हाँ, अंतरिक्ष अन्वेषण, 3D प्रिंटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह नया युग है, ये जीवन है। इसके बारे में बोलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का हर दूसरा क्षेत्र या पहलू स्वचालित रूप से अग्रणी रुझानों का अनुसरण करेगा। पिछले कई वर्षों से एक बात पर बात करना बहुत जरूरी है। ऊर्जा भी जीवन का स्रोत रही है और यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है। इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं, हानिकारक प्रभाव, अगर आप चाहें तो खतरनाक, और निश्चित रूप से सारी राजनीति, युद्ध और सत्ता का अधिकार और नियंत्रण जो इस लड़ाई के बाद होता है कि इसे कौन लेगा, क्योंकि यह जीवन का खजाना है। और यही कारण है कि पिछली शताब्दी या उससे भी अधिक समय से मुझे लगता है कि हम एक मानव जाति के रूप में एकजुट होने के बजाय कुछ हद तक विभाजित थे, ताकि हम प्रगति कर सकें और आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसे पूरा कर सकें और जीवन में आम मुद्दों और आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकें, बजाय इसके कि हम केवल आंतरिक रूप से लड़ें। इसलिए मेरा मानना है कि अगली शताब्दी वर्तमान में उपलब्ध बुद्धिमत्ता के साथ कहीं अधिक आशाजनक है। यदि हम उन सभी शक्तियों को संरेखित करने में सफल होते हैं, चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, चाहे वो अंतरिक्ष अन्वेषण हो, चाहे वो स्वच्छ ऊर्जा हो या संधारणीय ऊर्जा हो, चाहे वो निष्क्रिय इंटरनेट हो, चाहे वो एक नया विमान स्तर हो, वित्तीय प्रोत्साहन योजना का क्षेत्र स्तर हो, यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो अधिक निष्पक्ष हो, कम हो या कम न हो, भ्रष्ट न हो, लालची न हो और लोगों को एक साथ रखे, हमारे जीवन के सभी अविश्वसनीय संसाधन हो, यदि हम उनके चारों ओर इकट्ठा होने में सफल होते हैं, तो हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, इसकी कोई रोक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नई पीढ़ी राजनीति और सत्ता के पहलू तक सीमित रहने वाली है और वे सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बेहतर विचारधारा होगी जहां हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या सकारात्मक है। बेशक एक हद तक लगभग किसी भी चीज में कोई निरपेक्ष आंकड़ा नहीं है, शायद सैद्धांतिक, लेकिन जब वास्तविक जीवन की बात आती है तो कुछ हद तक ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर हम उन पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होते हैं और अपने सभी मतभेदों को दूर करते हैं और कौन नियंत्रण में है और कौन परवाह करता है कि कौन क्या नियंत्रित करता है, जब तक हम सामूहिक रूप से अधिक जुड़े हुए हैं, हम तेजी से, सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हम अधिक हासिल करेंगे। मुझे पता है कि आप तर्कसंगत हैं, लेकिन आप ऐसा लग रहे हैं जैसे आप कुछ धूम्रपान कर रहे हैं। ठीक है, इन दिनों आपको मुझे बताना होगा आप किस नशे में हैं। और नहीं, वो गंभीर था। उसने मुझे चीजें दिखाई और मैं अभी भी पहली बार इस पर विश्वास नहीं कर सका। यह अविश्वसनीय है। मैंने इसका आविष्कार नहीं किया, इसकी अवधारणा बहुत ताजा है। वाह, एक मानव मस्तिष्क कितनी दूर तक जा सकता है। ये देखना वाकई प्रभावशाली और प्रेरणादायक था और हम इसके साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं। मैं उस समय इसके बारे में उत्साहित था और मैंने कहा, यह निश्चित रूप से कुछ है। मुझे नहीं पता था कि कब और कैसे, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो जीवन को नया रूप देगा। अगर आप 2013 की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को, निश्चित रूप से कम लोगों को इस पूरी अवधारणा के बारे में पता था और उन्हें इसे सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। यह विश्वास करना मुश्किल था। अगर आप आज की बात करें, तो अगला साल उस समय से 10 साल बाद होगा। यह आज या 2021 से $0 से $10 बिलियन का उद्योग बन गया है। अगर आप सिर्फ 4 साल आगे 2026 की बात कर रहे हैं, तो भविष्यवाणी है कि यह $37 से $40 बिलियन वार्षिक राजस्व 3D प्रिंटिंग के मार्केट कैप के आसपास होगा। क्या ये कहीं जा रहा है? हाँ, ऊपर, आगे, आगे, यही वो जगह है जहां ये जा रहा है। ये 20 साल पहले की तरह ही एक वास्तविकता बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक जगह होगी जिसे हम कुछ कहेंगे और आप वहां जाएंगे और आपको वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं।
यह इंटरनेट के मॉडल की तरह है। यह इंटरनेटिंग का नया तरीका है। आपके पास संवाद करने की क्षमता होगी। आपके पास शिक्षित होने और शिक्षित करने की क्षमता होगी। आपके पास डेटा, जानकारी, यहां तक कि धन और पैसे को स्थानांतरित करने की क्षमता होगी। और आपके पास व्यवसायों, कारणों, इन सभी को बढ़ावा देने और विपणन करने की क्षमता होगी। अपने व्यवसाय को प्रबंधित करने की क्षमता होगी। सब कुछ एक ही स्थान पर क्राउडफंडिंग में बनाया गया होगा। ये सब होगा। आप मुझसे कहेंगे, ऐश, अपनी क्रैक आदत बंद करो। आज ये यहां है। मैं निष्क्रिय हूं। ठीक उसी तरह आप हमेशा दीर्घकालिक, कम से कम 10 साल या उससे अधिक देखना चाहते हैं। सफल लोग, वे जीवन को दिन प्रतिदिन या सूक्ष्म विवरणों में नहीं देखते हैं। यह अस्थायी है, ये जल्दी होने वाला है। लेकिन अगर आप इसे वास्तविक रूप से 1 या 2 दशक आगे से देखते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा होगा। मुझे नवीनतम आंकड़ों के बारे में निश्चित नहीं है, मैं जल्दी से उसकी समीक्षा कर सकता हूं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार हम इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले सभी विनिर्माण का लगभग 20% करने के लिए तैयार थे। मुझे खेद है, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। आप कुछ वर्षों, 4 या 5 वर्षों के बारे में बात कर रहे हैं। ये $3,740 बिलियन का उद्योग बनने जा रहा है। कौन जानता है कि हम अगले 4 या 5 वर्षों में इसमें कितना योगदान दे सकते हैं। आज तक, या कम से कम पिछले समय तक, यह अभी भी 1% पर है। देखें कि हमारे पास कितनी जगह है जब तक कि हम उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां हम जीवन में उपभोग की जाने वाली आधी चीजों में से 50% 3D प्रिंटिंग के माध्यम से की जाएंगी। यदि आप इसे देखें तो यह कोई नई अवधारणा नहीं है। आप वास्तविक जीवन में क्या करते हैं, जैसे कि यदि आप केक या कुछ और बनाते हैं और आप इसे सजाते हैं, या यदि आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी जूस या सूप बनाते हैं। मुझे पता है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। यह अगला विज्ञान कथा आविष्कार है जिसका आविष्कार सेलेस्टीन ने किया था, जो जूली की बेटी है, और उसने स्ट्रॉबेरी सूप नामक कुछ का आविष्कार किया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन देखिए, विकास के लिए बहुत जगह है। तथ्य यह है कि हमने इसे किया है, लेकिन हमने इसे मैन्युअल रूप से किया है। इसलिए यदि आप इसे देखें, चाहे वह भोजन हो या कोई वस्तु जिसे हमने किसी भी तरीके से निर्मित किया हो, अब तक यह एक इंसान द्वारा किया गया है। अब अंतर यह है कि यह मशीन द्वारा किया जाएगा। इसलिए हमारे पास कुछ भी है जो सिर्फ एक कागज है। अगर आप चाहें तो सपाट कागज, ठीक है, पतला कागज जैसा पतला, आप उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, और मैं कहाँ हूं? ठीक है, यह एक कागज है, यह एक परत है, और यह एक आयाम होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास स्याही या कुछ और है और आप उस कागज को काटते हैं, तो ये 2 आयामी हो जाता है। 3, जो कुछ ऐसा है जो भौतिक है, ठीक है, इसे योगात्मक और घटावात्मक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आपके पास क्षमता है, मान लीजिए कि एक सामग्री प्राप्त करने के लिए। तो कुछ ऐसा है जिसमें आप इसमें परतें जोड़ सकते हैं, इसे स्तरित होना चाहिए, और इसलिए आप घटा सकते हैं। तो मान लीजिए एक बॉक्स और एक वस्तु, मान लीजिए कि यह एक पूरा बॉक्स है। तो अगर आप इसमें से कुछ भाग निकालने में सक्षम हैं, घटावात्मक, ठीक है, आप इसमें किसी भी कच्चे माल से जोड़ सकते हैं जो कि फिल्मिंग टेप की तरह है, आप जानते हैं, उनमें शामिल हों। मुझे अपने जीवन में 3D प्रिंटिंग देखने का मौका मिला। ये वास्तव में एक मशीन है जिसे आप सामग्री से भरते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। इसमें बस कुछ ही चीजें हो सकती हैं, चाहे वो सपाट प्लास्टिक हो या कोई भी कच्चा माल हो, और यह उस वस्तु के आकार को उकेरते समय पिघल जाता है जिसे आप बना रहे हैं। या ये पूरी तरह से एक पूर्ण हो सकता है, आप जानते हैं, मान लीजिए कि एक पूरा बॉक्स है और सब कुछ अंदर किया जाता है, लेकिन फिर आपको इसे सामग्री देनी होगी। तो 3D प्रिंटिंग का लाभ ये है कि मैं इसे कैसे देखता हूं और मैंने क्यों निर्णय लिया। नंबर 1, ये पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो कोई परिवहन नहीं है, आप सुविधा के लिए विनिर्माण भाग को कम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए सुविधा, सुरक्षा का एक पहलू बताने जा रहा हूं। आपकी कार आपकी IBM या BMW कार को तोड़ देती है। मैं IBM गया था, या मर्सिडीज बेंज अलास्का में टूट जाती है जब ये क्रूर रूप से ठंडा होता है। आप जानते हैं, विनाशकारी तूफान, तूफानी मौसम, और आपको एक भाग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वह भाग, आप जानते हैं, जर्मनी में निर्माता मूल स्थान पर उपलब्ध है। जर्मनी से आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? एक क्रूर समय में, मान लीजिए कि एक महामारी है, आप जानते हैं, सर्दियों में बर्फ पड़ रही है, आप उस हिस्से को समय पर कैसे प्राप्त करते हैं और इसे करते हैं? यह एक परियोजना है, ठीक है, इसमें समय लगेगा,
असुविधा होगी। ऐसा नहीं है कि आपको रुकना होगा, लेकिन आपके पास वो 3D प्रिंटिंग है। मान लीजिए कि अब कम से कम व्यावसायिक रूप से ये स्वामित्व में है। तो मान लीजिए कि उन कार निर्माताओं के पास शहरों में उनकी प्रिंटिंग मशीनें हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग मशीनें, मान लीजिए कि उनके पास उसी क्षेत्र में एक डीलर या ऐसा कुछ है। आप उस हिस्से को प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी कार को ठीक करवा सकते हैं और फिर से सड़क पर ला सकते हैं। कोई परिवहन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं होता। आप जानते हैं, आपने हवाई जहाज या नाव या मेरे साथ कहें कार, ट्रक का उपयोग नहीं किया। इन सब में आपने बहुत समय बचाया है, आपने पैसे बचाए हैं, बेशक, और आपने पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाया है। यह एक बहुत अच्छा पहलू है। 2. हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, हम अधिक निरर्थक हो सकते हैं। हम एक ही समय में एक ही चीज को 10 लाख लोगों से प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम एक साथ कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये शक्तिशाली है, यह अविश्वसनीय है, और इसे सुरक्षित रूप से करने के लिए, ताकि मशीन को नुकसान या चोट या दर्द और वह सब हो, हमें शारीरिक रूप से थकने की जरूरत नहीं है। या आप जानते हैं, मेरे पिता ने एक उंगली खो दी है, वो एक बढ़ई है। आप जानते हैं कि ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, खतरनाक। आप जानते हैं, वे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है, मेरे भाई ने भी हाल ही में एक हथौड़े से सचमुच अपनी एक उंगली भी कुचल दी, ताकि इसे कम किया जा सके। अगर मशीन हमारे लिए खतरनाक काम कर रही है, तो यह विवादास्पद बात है। तो बहुत से लोग AI 3D के बारे में सोचते हैं। आप बहुत सारी मशीनरी सामान, बहुत सारे स्वचालन के बारे में बात कर रहे हैं। वो मानव कहाँ है जिसे वे संभालने जा रहे हैं? आराम करें, ठीक है। हम उन्हें प्रोग्राम करते हैं, हम उन्हें मारने के लिए प्रोग्राम नहीं करने जा रहे हैं। मशीन एक मशीन है, ये बहुत कुछ नहीं जानती, ये बुद्धिमान नहीं है, मनुष्य ही बुद्धिमान है, ठीक है। मशीन नहीं है, यह एक गूंगा वस्तु है, यह मृत है, इसमें आत्मा नहीं है, इसमें मस्तिष्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह एक सॉफ्टवेयर है, हम इसे दोहराए जाने वाले काम करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, या हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हमारे लिए पूर्वानुमानित चीजें करते हैं। वास्तव में, मुझे लगता है कि हमारा जीवनकाल बेहतर होगा, ठीक है, इसके वित्तीय लाभ के कारण। आप सभी मुझसे सहमत हैं कि वित्तीय स्थिरता से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इससे युद्ध कम हो सकता है? इसमें कुछ पैसा शामिल है? क्या आपको लगता है कि इससे अपराध कम होगा? अगर पैसा कोई मुद्दा नहीं होता? क्या आपको लगता है कि यह गरीबी को खत्म कर सकता है या कम से कम न्यूनतम कर सकता है? क्या आपको लगता है कि यह शिक्षा में सुधार कर सकता है? जहां ज्ञान और शिक्षा है, यह निश्चित रूप से एक बेहतर, अधिक प्रभावी, उत्पादक, कम अपराधी समाज बना सकता है। इसलिए सब कुछ आपके चारों ओर चलता है। आप जानते हैं कि ऐसा होने पर मुझे बिल्कुल विपरीत लगता है। हम शायद लंबे समय तक जीवित रहेंगे। मैं अनंत काल तक जीने का प्रशंसक नहीं हूं, ठीक है, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए विज्ञान अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर से इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। एक निर्माता है जो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। मैं इसमें विश्वास करता हूं और हमें विश्वास है कि आप जानते हैं कि हम सुधार कर सकते हैं। हम उन प्रमुख चुनौतीपूर्ण विषयों में से कुछ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आपदाओं की धमकी दे रहे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो युद्ध हो या कुछ भी हो जो वास्तव में मनुष्यों के रूप में हमें और हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे कम किया जा सकता है। इसलिए इसमें जोखिम कहां है? ये बीमार है, ठीक है, ये पागलपन है। कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि अस्वीकरण चेतावनी देने वाला हूं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, यह निष्क्रिय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। वे कहने वाले हैं कि शायद भविष्य में एक दिन वे सक्षम होंगे। वे नहीं, हम, ठीक है, एक मानव को प्रिंट करने में सक्षम है। ये बीमार है, यह विवादास्पद है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वे कहां तक सोचते हैं। लेकिन फिर से मैं खुद को कहने वाला हूं, यह मेरा विज्ञान है, अविश्वसनीय है, ये शक्तिशाली है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। कुछ क्षेत्रों को मैं छू भी नहीं सकता। मैं किसी व्यक्ति का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहता। हाँ, हम एक कान को ठीक कर सकते हैं, हम हड्डी जोड़ सकते हैं या कूल्हे को बदल सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन मैं एक व्यक्ति का निर्माण नहीं करने वाला हूं। ये सिर्फ मेरे लिए है, यह असंभव है। लेकिन मैं आपको केवल परिप्रेक्ष्य दे रहा हूं। ये जंगली है, ये खुला है, ठीक है, हम कितनी दूर जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा? मैं आत्मा या हृदय का निर्माण करने जा रहा हूं या किसी मनुष्य में जीवित चीज डालने जा रहा हूं, ठीक है। अगर हम अधिकांश विनिर्माण करने में सक्षम हैं, तो निष्क्रियता की महत्वाकांक्षा क्यों है? मैं 3D प्रिंटिंग के साथ जाता हूं, मैं नहीं हूं। आप देखिए कि मैं इस अवधारणा के साथ नहीं आया था, ये पहले से ही वहां है, ये किया जा चुका है। हम क्या कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं, हम जिससे बेहतर हो रहे हैं, वह है स्वचालित करना, मशीन द्वारा 3D प्रिंटिंग करना, जो हम वैसे भी करते हैं जब आप कुछ बनाते हैं, ठीक है, चाहे आप मूर्तिकला बनाते हो या कुछ और।
जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या शब्द करते हैं? आप घटा रहे हैं, ठीक है। एक निश्चित आकार बनाने के लिए शूट करना, या यदि आप कई परतों वाली कोई चीज बनाते हैं, चाहे वो केक हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, ठीक है, वह भी जोड़ है, ठीक है। आप उस वस्तु में जोड़ रहे हैं, इसलिए आप किसी चीज को पूरी तरह से दृश्यमान बनाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अब जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक पागलपन भरी बात है, ये पूर्वानुमान लगाना कि मशीन उसका ध्यान रखेगी, ठीक है, क्यों नहीं? पहले IBM कंप्यूटर के समान, जो हार्वर्ड स्कूल में उपलब्ध है। वैसे, आप वहां जाते हैं, आप इसे देखते हैं, मुझे नहीं पता, यह शायद एक बड़े कमरे के आकार की पहली मशीन है। इसलिए कौन खरीद सकता है कि पहला कंप्यूटर जो खरीद सकता था, वह एक होना चाहिए। तब केवल व्यवसाय ही खरीद सकते थे। मैं आपको विकास दिखाने जा रहा हूं। केवल प्रमुख व्यवसाय ही मेनफ्रेम या सर्वर के रूप में कंप्यूटर खरीद सकते थे, उस पर कुछ काम करने के लिए। वास्तव में शुरुआत में सरकारें, सैन्य विभाग, ठीक है, बड़ी बड़ी संस्थाओं को उद्यम करने की आवश्यकता होती थी। शायद बैंक को कंप्यूटर खरीदने और उसका मालिक बनने की आवश्यकता होती थी। फिर आप जानते हैं कि कुछ व्यवसाय तो छोटे व्यवसायों को भी बड़े उद्यम होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कुल मिलाकर यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो वह ठीक है। इसलिए हम एक कंप्यूटर से उपदेशों में लगभग हर देश में चले गए, लेकिन उच्च स्तर पर कुछ विभाग लगभग हर छोटे व्यवसाय में चले गए, और फिर स्टीव जॉब हर जेब में हर घर में कई कंप्यूटर लेकर आए। यदि आप स्मार्टफोन को गिनते हैं तो वे एक कंप्यूटर या एक प्रकार की कंप्यूटिंग मशीन है। और वाह, क्या हुआ? और इसमें एक और चीज जुड़ गई। इसमें एक कैमरा है, एक वित्तीय वॉलेट है, इसमें एक कंपास है, एक GPS है, एक कैलकुलेटर है, सब एक में है। इसमें एक वीडियो कैम है, एक वीडियो रिकॉर्डर है, इसमें एक नोटबुक पैड है, इसमें एक इंट्रानेट ब्राउज़र है। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? आप क्या नहीं कर सकते? और सभी अतिरिक्त अनुप्रयोग? तो यह संभव है अगर आप इसके बारे में सोचते हैं। यहां तक कि शुरुआत में ज़ेरॉक्स, कुछ कंपनियों के पास प्रिंट करने की क्षमता थी। अब अधिकांश घर या छोटे व्यवसाय अपना सामान खुद प्रिंट कर सकते हैं। मैं कागज, स्याही, रंगों के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा होता है। तो अगर आप उसी अवधारणा के बारे में सोचते हैं, तो क्या यह संभव है? मैं कुछ भी दावा नहीं कर रहा हूं। क्या यह संभव है कि भविष्य में, मुझे नहीं पता कि कब, हमारे स्थानीय व्यवसायों में, हर कोने में, हर कॉफी शॉप में, बिना हमें खाना बनाए, कुछ हद तक 3D प्रिंटिंग होगी? क्या हम कॉफी बनाने की प्रक्रिया को स्वचालित कर सकते हैं? ये पहले से ही है। यह एक कॉफी प्रिंटर है। ठीक है, बस इतना ही। क्या आप वेंडिंग मशीन, क्या आप वहां से पे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपका विक्रेता, कैशियर? ये सब, हाँ, ये पहले से ही है। कुछ स्वचालित सामान है, ठीक है। तो दरवाजा, दरबान, चौकीदार, क्या कोई और उस काम का ध्यान रख सकता है? हाँ, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक सामान, हाँ, तो ये पहले से ही हो रहा है। तो क्या ये संभव है कि यह और अधिक उपलब्ध हो? मैं यह नहीं कह रहा हूं, ये पहले से ही है। मैंने आपको अभी बताया, पिछले साल $10 बिलियन, उससे उत्पन्न जो कुछ भी निर्मित होता है उसका 1% पहले से ही हो चुका है। क्या यह संभव है कि यह 10%, 20% हो जाएगा? ये पहले से ही हो रहा है, हम इससे बच नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि यथार्थवादी लोग, दूरदर्शी, बस अवसर को जल्दी ही पहचान लेंगे और उस विध्वंसकारी अवधारणा को अपना लेंगे और आगे बढ़ेंगे। या आप कह सकते हैं, यह पागलपन है, भ्रम है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। यह एक बहाना है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा करने के लिए लोगों की जरूरत है, ठीक है। हमें ऐसा करने के लिए प्रोग्रामर की जरूरत है, और वे सॉफ्टवेयर लिखते हैं। इसलिए आय निश्चित रूप से हमें लंबे समय तक जीने, सुरक्षित रहने, साथ रहने, अधिक एकजुट होने, छोटी छोटी दया की चीजों से ऊपर उठने में मदद करेगा, ठीक है। इसी तरह 3D प्रिंटिंग। अब अगर आप दोनों को मिलाते हैं तो शक्ति दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसे संधारणीय ऊर्जा के समाधान के साथ जोड़ते हैं तो हम शीर्ष पर हैं, ठीक है। ये ग्रह उल्टा हो जाएगा, एक अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम दो ग्रहों को एक साथ जोड़ सकते हैं। शायद, मुझे नहीं पता, बुध गर्म है, ठीक है, और पृथ्वी, और हमें, मुझे नहीं पता, एक नया पुराना ग्रह मिलने वाला है। यह अजीब है। आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस बारे में बेतुकापन दिखा रहा हूं कि जब हमारे पास संधारणीय ऊर्जा और उस सब के लिए समाधान है तो हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। अरे, अगर यह मुफ्त है और अगर यह संधारणीय है तो हम सिर्फ फ्लोटिंग एयर कंडीशनिंग रख सकते हैं।
तो कोई गर्म जगह नहीं है। सहारा रेगिस्तान के बीच में ये बिल्कुल सही होगा, 74 डिग्री या जो भी आप चाहें। अंटार्कटिका में आप इसे गर्म भी कर सकते हैं। तो ये पागलपन है। मुझे पता है कि मैं अपने विचारों के साथ पागल हूं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि एक मानव मस्तिष्क कितनी दूर तक जा सकता है जब वे सीमाएं और वे बाधाएं लंबे समय से, सदियों से हमारी प्रगति को रोक रही हैं। इसलिए हम चीजों का आविष्कार करने, नए, आप जानते हैं, मानव जाति के लिए उपयोगी उपकरण बनाने के बारे में भावुक हैं, और मुझे विश्वास है कि हम इसमें योगदान देंगे। ठीक है, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता करना जो अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है, जो वास्तव में लोगों को सशक्त बनाएगा, मानवता का उत्थान करेगा, और उम्मीद है कि इसके पीछे बाकी महत्वाकांक्षाएं भी होंगी। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा लगातार सोचें कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों का समर्थन करें जो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति, कंपनी है, तो क्या मैं उनका समर्थन करता हूं? बिल्कुल, ठीक है, क्यों नहीं? आप जानते हैं, हमें ऐसा करने की जरूरत है। हम मनुष्य होने के नाते सीखने, खोज करने, नए उपक्रमों को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए बाध्य है। यही सबसे विशिष्ट है, आप जानते हैं, जो हमें मनुष्य बनाता है, और यह सबसे अधिक, आप जानते हैं, कुलीन है। और शब्द क्या है? मैं भूल गया, लेकिन यह वर्तमान में सबसे सम्माननीय प्राणी है। और आप जानते हैं, ये हमें एक पेड़ से, एक कुत्ते से, आप जानते हैं, किसी भी अन्य प्राणी से, या मैं नहीं जानता, एक मछली से अलग बनाता है। तो हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे पास एक शक्तिशाली मस्तिष्क है। ये कितनी दूर तक जा सकता है? कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब है, जब मैं संधारणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका अर्थ है कि आप ईंधन से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है? तो आपके पास एक ऐसा रॉकेट होगा जो उड़ सकता है, आप इसे सबसे दूर तक भेज सकते हैं, ठीक है? क्या ये सही है? ग्रह और वापस आएं, और आप जानते हैं, एक कुकी लें और दूसरी यात्रा करें और वापस आएं, ठीक है? बृहस्पति तक उबर और वापस आकर यूरेनस। यदि आपके पास एक मशीन और उपकरण है जो जा सकता है और उसे ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप किसी भी गति से दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं यदि यह सब था। मैं चाहता हूं कि आप आगे की ओर सोचना शुरू करें। आगे की ओर, यह न सोचें कि ठीक है, यह मुश्किल है क्योंकि आप इसे यांत्रिक रूप से नहीं समझते हैं। यांत्रिक रूप से, मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है? यह मुझे सपने देखने और सोचने से नहीं रोकता है कि मैं सही दिमागों, इंजीनियरों, निर्माताओं, हर क्षेत्र के विशेषज्ञों और पेशेवरों के साथ जुड़ पाऊंगा और मिल जाऊंगा। और उन्हें अपने अतीत के आधार पर ऐसा करने की क्षमता रखने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने रिज्यूमे में ये रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले एक 3D प्रिंटिंग बनाई थी। लेकिन साथ में यदि आप एक टीम बनाते हैं और उन्हें विचार देते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो आप उनका समर्थन कैसे करते हैं? आप देखिए कि आप इसका हिस्सा कैसे हैं, ठीक है? और फिर उसे बनाएं। सब कुछ संभव है। अगर आप कुछ कल्पना कर सकते हैं, तो वो किया जा सकता है। ये संभव है, ठीक है? तो 3D प्रिंटिंग एक तथ्य है। क्या ये होने जा रहा है? नहीं, ये पहले ही हो चुका है। ये हो रहा है। ये बस और अधिक होने जा रहा है। IBM कंप्यूटर की तरह अधिक लोगों की इस तक पहुंच होने जा रही है। अनिवार्य रूप से, ये कई चीजों की तरह ही उपलब्ध होगा, ठीक है? मुझे नहीं पता, हाईवे पर टोल, ठीक है? वह क्या है? वह आय है। वह, आप जानते हैं, कुछ ऐसा है जो स्वचालित है। वही बात, हम आगे बढ़ने के साथ बहुत अधिक स्वचालन, बहुत अधिक तकनीक प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमारे जीवनकाल का शेष भाग, हम यहां इसका आनंद लें। विरोध न करें। आप बहस कर सकते हैं और, आप जानते हैं, बहस में अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं या बस इसे स्वीकार कर सकते हैं। यह एक तथ्य है। ये हो रहा है। इसका अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करें। ऐसा न सोचें कि आपको इसे खर्च करना है। इसे उस सहायता के साथ उपयोग करें जो आप इसे बना रहे हैं, ठीक है? तो महत्वाकांक्षाओं में से एक, ठीक है, मेटावर्स या दृश्य वास्तविकता या संवर्धित वास्तविकता है जहां आप वस्तुतः कुछ संचालित करने में सक्षम हैं, ठीक है? मानव दंत को स्कैन करने की क्षमता। आप जानते हैं, पहलू, ये पहले से ही मौजूद है। वे इसे 3D स्कैन करते हैं, ठीक है? डिवाइस पहले से ही मौजूद है। हर दंत चिकित्सक के पास यह नहीं है, मुझे यकीन है। इसलिए उनके पास ऐसा करने की क्षमता है। लेकिन फिर दूसरा घटक यह है कि आप कैसे कहते हैं, मुकुट और प्रत्यारोपण और उस सब का निर्माण। इसलिए जब आप जाते हैं और उन्हें अर्धस्वचालित या अधिक मैन्युअल प्रक्रिया में करते हैं,
तो वहां त्रुटि का एक फ्रेम होता है। जबकि यदि आप इसे पूर्णता के लिए स्कैन करते हैं, जैसे कि 100% सटीक, और आप इसे एक मशीन के रूप में बनाते हैं, जैसे कि पूर्ण, आप देखते हैं कि उस मामले में कोई भी खराब दंत चिकित्सक नहीं होने वाला है, और यह चिकित्सा क्षेत्र का एक पहलू है। तो अगर हम चीजों को अधिक कुशलता से, आसानी से, साफ सुथरे तरीके से, तेजी से कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको 9 से 5 बजे तक काम करने की जरूरत नहीं है। ये 24 घंटे काम कर सकता है और आप निश्चित रूप से इसे घूमते रहने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। कंप्यूटर की तरह आप 100 पेज प्रिंट करना चाहते हैं, मुझे माफ करें। नियमित प्रिंटर, वो प्रिंटर जो आपके घर या कार्यस्थल पर है, जिसकी स्याही मुझे लगता है कि हम सभी ने इस्तेमाल की है, ठीक है, वो 2D है। तो जब आप 2 फाइलों को दबाते हैं या कतार में रखते हैं और एक 20 पेज, 100 पेज की होती है, और मुझे नहीं पता, नहाने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो ये समय की बचत है। मशीन काम कर रही है और आप होशियार हैं, आविष्कार करते रहें, ठीक है? तो आप निश्चित रूप से बहुत सी चीजों को कतार में रख सकते हैं, आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। और फिर, अगर यह जलता है, अगर यह जल जाता है, अगर यह थक जाता है, तो यह मशीन है, आप नहीं। आपने कोई हाथ या अंग या कुछ और नहीं तोड़ा, है ना? तो चलते रहो, इंसान, जब तक तुम कोई नुकसान या उल्लंघन या क्षति नहीं करते, चाहे देश के लिए हो या हमारे देश के लिए, यह एक बात है, या दूसरे इंसानों के लिए कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, या दूसरे उपयोगकर्ताओं के लिए, तुम जो करना चाहते हो करने के लिए स्वतंत्र हो। तो मुझे लगभग यकीन है, ठीक है, कि चाहे हम 1 मिलियन हो या 100 मिलियन या 10 लोग और मैं निष्क्रिय हूं, चाहे हम लोगों को कितना भी प्रशिक्षित करने, सुसज्जित करने की कोशिश करें, मेरा विश्वास करो, तुम कभी भी लोगों की नकल नहीं कर पाओगे। आप सिस्टम की नकल कर सकते हैं, इसलिए आपके पास सिस्टम होगा, जिसका मतलब है कि आपके पास वही इनपुट होगा, ठीक है, जो निष्क्रिय है, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास 1 मिलियन या 100 मिलियन है, तो आपके पास 100 मिलियन अलग-अलग परिणाम होंगे, वही इनपुट। 24 घंटे है, आज 7-8 बिलियन लोग रहते हैं। वे बहुत असामान्य नहीं है, एक अपवाद है, हारे हुए लोग। तो उनके पास बस वही दुख है, ठीक है, वही परिणाम, बस वे हारे हुए हैं। ठीक है, तो आप इससे प्रभावित नहीं हैं, और इसलिए मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, या मैं कभी किसी के परिणाम को निर्देशित नहीं करूंगा। आप स्वतंत्र हैं, रचनात्मक बने, इसका उपयोग करें। यदि यह मूल्य जोड़ता है, आपको सफल बनाता है या प्रगति करता है, तो ये बिल्कुल हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम आपके जीवन को हर पहलू में बेहतर बनाने के लिए ये शानदार उपकरण बना रहे हैं। बस सुनिश्चित करें कि आप हमेशा सही चीजें करें, नैतिक, कानूनी चीजें, हमेशा। तो ओमपासिव कई वस्तुओं की नकल करने का कारण होगा। तो हम एक अच्छी चीज से शुरू करते हैं जो ओमपासिव है, फिर आप अच्छा कर सकते हैं, मैं अच्छा कर सकता हूं, जूली अच्छा कर सकती है, हम महानता पैदा करेंगे। कई अच्छी चीजें क्या बनाती है महानता? वास्तव में, मैंने ओमपासिव संस्थापकों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे महान विचार। ठीक है, तो बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। एक बार जब आप लोगों को सक्षम बनाते हैं, तो यह वही है जिसकी मुझे उम्मीद थी या कम से कम उम्मीद थी। लोगों को सक्षम बनाने के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं, आप जानते हैं, हमें सीमित करना, मस्तिष्क का ढांचा या मानसिकता की सीमा, यह एक बॉक्स की तरह है, ठीक है, हमारे लिए रास्ता चुना जाता है। मुझे नहीं पता कि कितने 100 साल पहले किसी ने इसे रखा और हम बस वही करते हैं। हम लगभग ऐसे हैं, मुझे माफ करें, ज्यादातर मामलों में, कम से कम ये तब है जब मैंने पहचाना कि मुझे चारों ओर देखना होगा। ठीक है, हम भेड़ की तरह हैं, हम बस पगडंडी का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो एक और हम बस अनुसरण करते हैं, लेकिन हे, आपको चारों ओर देखना होगा और खोज करनी होगी और सब कुछ संभव है। हमें सभी सम्मान के साथ एक ही वंश का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जो किया, ठीक है, अपनी जागरूकता के अनुसार किया, लेकिन अब हम और अधिक जानते हैं, हम बेहतर जानते हैं। इसलिए हमें तब तक चारों ओर देखना चाहिए जब तक हम साफ सुथरी चीजें करते हैं, जब तक हम अच्छी चीजें करते हैं। ठीक है, तो हाँ, निश्चित रूप से। तो ये बिल्कुल वही बात है कि सांस्कृतिक, मानसिक, शैक्षणिक, अकादमिक रूप से या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास जो मस्तिष्क की सीमा है, अगर हम उसे हटा दें और ज्ञान को अनलॉक करें और हर किसी के पास उस ज्ञान तक पहुंच हो जो वे चाहते हैं, चयनित, वैकल्पिक ज्ञान, टीवी ज्ञान नहीं, ठीक है, ज्यादातर लोग, ओह, मैंने देखा, या फेसबुक ज्ञान, मुझे माफ करें, ये ज्ञान नहीं है।
ये किसी व्यक्ति द्वारा आपको एक निश्चित विचारधारा के लिए दिमाग धोने जैसा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वह, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, पैसा, आपको बेचना, वाणिज्यिक, ये सब। यदि आप व्यक्ति को रखने के बारे में बात कर रहे हैं तो आप 3D के बारे में भावुक हैं, या आप गिटार बनाने के बारे में भावुक हैं, मुझे नहीं पता, आपका जुनून जो भी हो, आप अपना विषय चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और उस पर सबसे आसान, सबसे सस्ते, सबसे प्रभावी, सबसे सुरक्षित तरीके से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे लेकर मैं उत्साहित हूं। दूसरी सीमा, जाहिर है, यह वित्तीय है। ठीक है, तो अधिकांश लोगों के पास ये भी है। तो बहुत समय पहले मैंने सोचा कि अगर हम उन्हें हटा दें, ठीक है, मस्तिष्क को अनलॉक करें, ठीक है, और उन वित्तीय बाधाओं को अनलॉक करें, आप जानते हैं, जो सभी को बांधे हुए हैं। और हर कोई हो सकता है, मैं अमीर नहीं कहना चाहता, लेकिन कम से कम सुरक्षित। तो कोई भी तानाशाह आप पर अधिकार नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास इतना पैसा है या आपके पास संसाधन है। तो नमस्ते, मानवता में आपका स्वागत है। ठीक है, हम समान हैं, कोई भी शक्तिशाली या दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अगर हम लोगों को अनलॉक करने, सक्षम बनाने में सफल होते हैं, तो ठीक है। तो दूसरा मूल्य मैं निर्धारित नहीं करता, ठीक है, या यह आपका मस्तिष्क, आपका जुनून, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपके सिद्धांत हैं, यह आप पर निर्भर है। इसलिए अगर मैं मानवता के लिए योगदान देता हूं, उनकी मदद करके, उन सभी बोझों को कम करने के लिए, ठीक है, अगर आप वित्तीय रूप से चाहते हैं, या आप जानते हैं, सोचने का तरीका, क्या आपको एहसास है, इससे पहले कि हम आम जनता या खुले बाजार में निष्क्रिय रूप से व्यावसायिक रूप से जाएं, तकनीकी रूप से हम लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्चिंग प्रक्रिया आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हुई है। क्या आपको एहसास हुआ कि हमने बहुत सारे दिमागों को सक्षम किया है, इतने सारे दिमागों ने उन्हें सक्रिय किया है, जैसे कि मेरे जैसे, कई बार यह जंग खा गया था, क्योंकि आप दैनिक चुनौतियों में फंस गए हैं और आप बस जीवित रहना चाहते हैं और यह मस्तिष्क को अवरुद्ध कर रहा है। इसलिए मैं 3D प्रिंटिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं AI के बारे में नहीं सोच रहा हूं, और मैं आज से 20 साल बाद के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं आज रात क्यों खाऊंगा, मैं उस समय को जीता हूं, मैं अगले दिन या महीने कहां रहूंगा, या आप जानते हैं। इसलिए यदि आप उस मन में हैं, तो आप रचनात्मक नहीं होने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, ठीक है, शायद, लेकिन जब आप मानसिक और आर्थिक रूप से बंधे होते हैं, तो आप लगभग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह होते हैं, और वो स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं देखता हूं और मुझे गर्व है कि हम में से कई लोग यहां परिवर्तित हो गए हैं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक दूरदर्शी मानसिकता में बदल गए हैं। क्या मेरे पास उन सभी महत्वाकांक्षाओं को निधि देने के लिए बजट है? क्या मेरे पास सभी इंजीनियर और सब कुछ है? नहीं, लेकिन कम से कम अगर आप उस दिशा में केंद्रित हैं, तो हम एक रास्ता खोज लेंगे। साथ में, हम एक रास्ता खोज लेंगे। हम भगवान नहीं हैं, हम निर्माता नहीं हैं, हम हर मुद्दे को हल नहीं करने जा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू को नहीं छूने जा रहे हैं। तो फिर, यह इस बात पर वापस जाता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, आपकी क्षमता, आपकी रुचि, आपकी प्रेरणा, ये सब। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप, अगर आप ये कहने में सक्षम हैं, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो इतना बड़ा हो कि हम सभी जानते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी भी जीवित है, ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़ा है, कारों में बड़ा है, और अंतरिक्ष, शटल और रॉकेट में बड़ा है। एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क। एलोन, है ना? वो दोनों में बहुत बड़ा है ना? क्या आप जानते हैं कि उसने उनमें से किसी का भी आविष्कार नहीं किया? उसने पहला रॉकेट नहीं बनाया, उसने पहली कार नहीं बनाई, उसने पहला हवाई जहाज नहीं बनाया, लेकिन उसने योगदान दिया। तो आप इसे इस तरह से देखना चाहते हैं, हमें आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, हमें मूल निर्माता होने की जरूरत नहीं है, और हमें चीजों का उपयोग कैसे करना है, इसके निर्देश देने की जरूरत नहीं है। हम हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार योगदान देने जा रहे हैं। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं, तो उसे करें। सुनिए, हर कोई कुछ न कुछ जानता है जो दूसरे व्यक्ति को नहीं पता। हर किसी के पास कुछ न कुछ अनोखी जानकारी होती है। मुख्य बात यह है कि हम कैसे बहुत सारा डेटा टेबल पर ला सकते हैं, ताकि यह एक विचार न बने, दो विचार न बने। सबसे क्रांतिकारी बात जो मुझे वास्तव में नापसंद है, जब कोई व्यक्ति राय बनाना चाहता है,
या मुझे वह अवधारणा पसंद है जब उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड, इसका मतलब है कि हर कोई बात कर सकता है और जो उनके दिमाग में है उसे दे सकता है और अधिक डेटा पर विचार विमर्श और प्रक्रिया कर सकता है जिससे हम अधिक बुद्धिमान, अधिक सूचित, अधिक प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी विचार या सोच को अपने पास न रखें, भले ही आपको यह न पता हो कि इसे कैसे करना है। ऐसा न सोचें कि यह सिर्फ एक सिद्धांत है। नहीं, नहीं, इसे कहें, इसे साझा करें। आप कभी नहीं जानते, ठीक है? कोई उत्साहित हो सकता है और इसे हल कर सकता है। इसलिए हमारा विचार है कि हम सभी संभव ज्ञान प्राप्त कर सकें, या उम्मीद करें कि हमें इसके हर पहलू का निर्माता होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इसे उपलब्ध कराते हैं, तो 100 साल बाद हमारे बच्चों या परपोतों में से कोई एक देख सकता है, ये है कि अतीत में चीजें कैसे हुआ करती थी। 2022 में पुराने आप जानते हैं, ओम पैसिव के दादा दादी के साथ। तो अब ये होगा। हम अपने ओम पैसिव निर्माण की शुरुआत से ही हम आई और 3D प्रिंटिंग और उन सभी पहलुओं से अवगत हैं। इसलिए यदि आप महसूस करते हैं कि यह इंटरनेट कनेक्शन है, आपके टेलीविजन के लिए केबल कनेक्शन है या ओह मुझे नहीं पता ऐक है। इसलिए यदि तकनीक जो भी आपके पास थी, यदि यह एक पुरानी इमारत है जो भी बनाया गया था, वो आज की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है, तो उन्हें पुनर्निर्माण करना होगा, कुछ दीवारों को गिराना होगा और पुनर्निर्माण करना होगा और वह सब। ये थोड़ा अधिक है, ओह यह आपके द्वारा निर्मित की गई परेशानी है। इसलिए हम सुसज्जित हो रहे हैं। भविष्य हम आज कल की तकनीक बना रहे हैं, जैसा कि हम वीडियो में कहते हैं। ओह तो मुझे उस पहलू पर गर्व है और मैं वास्तव में ये सुनकर बहुत प्रसन्न हूं कि अन्य लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे पास एक अच्छा जैसे कि आज के समय में सबसे अधिक तकनीकी हाईटेक बड़े आप जानते हैं तकनीकी दिग्गज हैं, उन्हें वापस जाना होगा। ठीक है, और ठीक करना और फिट करना शुरू करें। ठीक है, जैसे आपके पास 2000 कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मुझे नहीं पता था कि विंडोज 2000 उस समय था, जो भी एओएल कनेक्शन और आप इसे नाम देते हैं। ठीक है, और अब आप इसे अपग्रेड करना चाहते हैं और सभी नए एप्लीकेशन और विंडोज 11 जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, वह क्या है? आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। यह नहीं होने वाला है, यह संगत नहीं है। इसमें बुनियादी ढांचा, क्षमता, गति, रैम, वो सब नहीं है। हार्डवेयर, मदरबोर्ड, ये काम नहीं करने वाला है। अगर यह ऐसा है, तो आप जानते हैं, पुराना, मैंने एक गंभीर कट्टरपंथी उदाहरण दिया। तो मैं आपको बस इसके विपरीत दिखा सकता हूं, लेकिन भले ही यह 5 साल पहले था, आप इसमें कुछ नया जोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब इसे बनाया जाता है, तो हमेशा बनाया गया यह अधिक प्राकृतिक, अधिक जैविक होता है। ये कम अस्थिर, कम, आप जानते हैं, ये टूटता नहीं है। उम्मीद है सभी को धन्यवाद। मुझे यहां आकर मजा आया। मैंने सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आएगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। Please subscribe, like and share this video with the ones you love. Thanks for watching our videos.